भाई लोग 5 दिसंबर एक ऐसा दिन था जिसने सारी की सारी गेम को चेंज करके रख दिया। मींस 5 दिसंबर को रिलीज होती है धुरंधर और हमें धुरंधर के एंड पे पता चलता है कि धुरंधर का पार्ट 2 भी आएगा जो कि 19 मार्च को ही आएगा टॉक्सिक मूवी के साथ। यानी कि 5 दिसंबर को भाई इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री का एक बड़ा क्लैश अनाउंस हुआ, टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक। और उसी दिन मैंने आपको एक बात बोल दी थी कि भाई अब ना लाशें बिछने वाली है, सॉरी मतलब कि अब गाइस बहुत तबाही होने वाली है, बहुत ज्यादा। मैंने ये बोल तो दिया, मैंने कहा ठीक है भाई साहब होगा, लेकिन इतना बवाल होगा, इतना भाई साहब शॉकिंग सिनेरियोस होंगे मैंने सोचा तक नहीं था। आपको और मुझे तो कुछ पता भी नहीं है जो इनसाइड पंगे चल रहे हैं गाइस। इनसाइड जो हो रहा है वो इतना शॉकिंग है कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। मतलब कि इन दोनों के क्लैश की वजह से बाकी मूवीज हद से ज्यादा इफेक्ट हो रही हैं। इफेक्ट क्या हो रही है, बर्बाद तक हो रही है मेरा भाई। यस, और अब आकर अगर मैं ये बोलूं कि ऑलमोस्ट कंफर्म है कि दोनों में से एक तो डिले होगी ही होगी। जो मर्जी आप लोग मुझे बोलो, जो मर्जी, मैं यहां पे आपको रिपोर्ट बताऊंगा कि ये पंगे हैं इस टाइम जो चल रहे हैं मार्केट में। उसके बाद आप लोग ही खुद जान लोगे कि कौन सी पोस्टपोन होगी, मैं नहीं बताऊंगा। यस मेरा भाई, वीडियो को लाइक करो जितने भी भाई लोग देख रहे हो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। ये गाइस जब क्लैश अनाउंस हुआ ना, तो अनाउंस के बाद सारे एक्साइटेड के दो बड़ी मूवीज एक ही दिन आएंगी। कुछ लोग एक्साइटेड थे, कुछ लोग भाई साहब क्लैश का वेट कर रहे थे कि मजा आएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये जीत हार वाली भाई साहब सिचुएशन बन गई। हमें ये तो एंजॉय ऑडियंस कर रही थी ना, लेकिन जो इनसाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेकर, एग्जीबिटर्स को लेकर पंगा था वो हमें नहीं पता था। वो पंगा हमें पता चला दी राजा साहब की रिलीज के टाइम। प्रभास की मूवी दी राजा साहब जिसने 9 जनवरी को आना था। अब गाइस प्रभास एक ऐसा साउथ स्टार है जिसकी हिंदी में नो डाउट अबाउट इट वैल्यू है, यानी कि फैन फॉलोइंग है। जो भी हुआ दी राजा साहब के साथ भाई साहब, आप उसको फिलहाल एक टाइम के लिए माइंड से निकालो। मुद्दा यहां पर क्या है कि प्रभास की जो मूवीज है या साउथ की जो बड़ी मूवीज है उनको हिंदी सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अनिल थड़ानी एए फिल्म्स। मींस के भाई साहब दी राजा साहब के जो हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर थे वो थे एए फिल्म्स। पुष्पा 2 के जो हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर थे वो थे एए फिल्म्स भाई साहब। उसके अलावा सालार के, कल्कि के एए फिल्म्स। अब गाइस क्या हुआ, दी राजा साहब की हिंदी रिलीज जैसी ही करीब आई, बिल्कुल तो अनिल थड़ानी ने धुरंधर के मेकर्स को बोला, मतलब धुरंधर 2 के मेकर्स, मैं ये नहीं बोल रहा, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, एग्जीबिटर्स को, थिएटर्स ऑनर्स को बोला एए फिल्म्स ने, यानी कि अनिल थड़ानी ने, कि अगर तो आप भाई 19 मार्च को थिएटर्स में इक्वल नंबर ऑफ स्क्रीन्स दोगे, यानी कि अगर 50% ही दोगे धुरंधर 2 को तो 50 ही भाई साहब दोगे कितना अपना टॉक्सिक को, यानी कि भाई साहब 50-50 ही करोगे, तो तब मैं दी राजा साहब आपको लगाने दूंगा या उसको भाई साहब आपको दूंगा एक्सेट्रा। ये सिचुएशन थी। तो भाई साहब जो भी डिस्ट्रीब्यूटर थे, जो भी थिएटर ओनर्स थे, एग्जीबिटर्स थे, उन्होंने नहीं मानी बात। उन्होंने कहा नहीं, हम भाई साहब ऐसा नहीं करने लगे। खैर दी राजा साहब डे 1 पे भी शोज नहीं आए, जिस वजह से दी राजा साहब ने डे 1 पर हिंदी से 4-5-6 करोड़ कमाया। और बहुत से लोगों को लगा कि भाई साहब ये तो बहुत कम, ये मूवी बेकार है, ये वो मूवी बेकार थी, लेकिन अगर शोकेस अच्छे होते तो डे 1 पे 10 करोड़ आता। मैं अब आप लोग बोलोगे कि आप में भी दी राजा साहब की भाई तारीफ करे हो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। हमें लगा दी राजा साहब में ये चीज एंड हो गई, बट हम गलत थे। ये चीज बॉर्डर 2 में भी है। रीसेंट क्या, कल भाई साहब बॉर्डर 2 ने रिलीज होना है। अब बॉर्डर 2 के जो हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर है वो है अनिल थड़ानी, और रीसेंट ही न्यूज आई, यानी कि कल न्यूज आई कि अनिल थड़ानी ने भाई साहब जितनी भी एग्जीबिटर्स हैं, थिएटर ऑनर्स हैं, उनको बोला है कि अगर आप भाई साहब 19 मार्च को 50-50 नंबर ऑफ स्क्रीन नहीं करोगे तो मैं आपको बॉर्डर 2 लगाने नहीं दूंगा।
ये चीज हुई है जिस वजह से बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग नहीं हुई। मैंने आपको कल बताया बॉर्डर 2 को लेकर हम भी सोचे सब कुछ पॉजिटिव, बॉर्डर 2 का ट्रेलर अच्छा, गाने अच्छे, हाइप है, पार्ट 2 है, प्रमोशन पाप लेवल, तो भाई एडवांस बुकिंग नहीं है। एडवांस बुकिंग कैसी होती, एडवांस बुकिंग ओपन ही नहीं हुई। 5000 नंबर ऑफ स्क्रीन पर एडवांस बुकिंग ने ओपन होना था बॉर्डर 2 की, लेकिन हुई है सिर्फ और सिर्फ 1500 नंबर ऑफ स्क्रीन पर। हाफ भी हो जाती तो मैं कहता हाफ से भी कम। अब इसका इंपैक्ट बॉर्डर 2 पे पड़ा, जहां पे बॉर्डर 2 डे 1 पर 50 करोड़ की नेट, 60 करोड़ की नेट कर सकती थी। अब अगर वो भाई साहब 40 करोड़ की नेट कर जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। किस वजह से? इस पंगे की वजह से। तो सिर्फ दी राजा साहब ने अगर 4-5 करोड़ की कम ओपनिंग ली तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि भाई साहब मूवी बेकार थी, वो तो चलो था ही, लेकिन उसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल अच्छी नहीं गई, और बॉर्डर 2 के टाइम भी यही है। अब यहां पे मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं कि ये कितना बड़ा क्लैश है, अब आपको आइडिया हो गया होगा। लेकिन यहां पर गाइज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अब मैं आपको बताता हूं। अनिल थड़ानी ने दी राजा साहब के टाइम भी और अभी बॉर्डर 2 के टाइम भी जब भी एग्जिबिटर्स या थिएटर ओनर्स को बोला कि 19 मार्च को 50-50 स्क्रीन चाहिए, तो वो आगे से बोलते हैं टॉक्सिक को पोस्टपोन करो, टॉक्सिक को पोस्टपोन कर दो। भाई हम 90% स्क्रीन देंगे धुरंधर 2 को, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है। अभी वो भी हॉट टॉपिक है, लेकिन ये कहते हैं कि ये हॉट टॉपिक है। अब यहां पर गाइस मैं सिंपल ये एक बात आपको बताता हूं कि अगर अनिल थड़ानी इतना पीछे पड़े हैं, पहले दी राजा साहब के मतलब जो भी था, अब बॉर्डर 2 के पीछे, तो यहां से एक आइडिया मिलता है कि टॉक्सिक के मेकर्स पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वो अपनी मूवी को 19 मार्च पे रिलीज करेंगे ही करेंगे, जो मर्जी हो जाए। नहीं तो अनिल थड़ानी कभी भी इतनी कोशिश ना करते, कभी भी ना करते। चलो दी राजा साहब के टाइम कर ली, बॉर्डर 2 तक वो ना करते, लेकिन उन्होंने फिर से की, तो इसका मतलब हरगिज ये है कि टॉक्सिक के मेकर्स पीछे नहीं हट रहे। दूसरी साइड से धुरंधर के मेकर्स तो हटने का नाम ही नहीं ले रहे, वो भी भाई साहब कोई ना कुछ आके कहते रहते हैं 19 मार्च 19 मार्च। तो अब भी अगर करंट सिनेरियो देखा जाए तो भाई साहब ना धुरंधर 2 के मेकर्स किसी मूड में है पीछे हटने के, और ना ही टॉक्सिक के मेकर्स हैं मूड पीछे हटने के भाई साहब। लेकिन यहां पर मैं अगर आपको बताऊं तो अब ऐसी सिचुएशंस है कि इन दोनों में से किसी न किसी एक को पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि या तो अनिल थड़ानी खुद टॉक्सिक के मेकर्स को बोलेंगे कि यार थिएटर्स ओनर्स एग्जिबिटर्स नहीं देख रहे। मैं आपको सिंपल बताता हूं ना, मान लो टॉक्सिक अकेली आती है, एग्जांपल लेते हैं, तो यश की इतनी तो फैन फॉलोइंग है, और टॉक्सिक मूवी की जो हाइप है वो इतनी तो हिंदी सर्किट में है कि अगर मूवी अच्छी निकले, टीजर ट्रेलर अच्छे निकले, तो भाई डे 1 पर 50 करोड़ की नेट कहीं भी नहीं गई। इससे ऊपर आ सकता है, कम वाला तो नाम ही नहीं है। रॉकी भाई को सब जानते हैं भाई साहब, कोई आम बात ही नहीं है भाई। तो यहां पर मेरा यह मानना है पर्सनली कि अगर टॉक्सिक धुरंधर 2 के साथ आई, या धुरंधर 2 टॉक्सिक, फिर टॉक्सिक डे 1 पर भली अगले दिन हिंदी में इंप्रूव करे, लेकिन डे 1 पर हिंदी में इतना नहीं कमा सकती। तो अगर डे 1 पर जहां पर भाई साहब टॉक्सिक ने 200 करोड़ प्लस की ओपनिंग लेनी है, एग्जांपल लेते हैं, नहीं ले सकती, तो यहां पर किसी ना किसी को झुकना पड़ेगा। तो अब कौन झुकता है, क्या होता है नहीं पता, लेकिन इनसाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्जीबिटर्स, थिएटर ओनर्स, इनको लेकर बहुत ज्यादा पंगे हैं। इतने ज्यादा पंगे कि मैं आपको सिंपल एक्सप्लेन करूंगा कि जब पुष्पा 2 रिलीज होने वाली थी, उससे पहले एक क्लैश था, सिंघम अगेन वर्सेस भूल भुलैया 3। आपसे मेरा सवाल, भूल भुलैया 3 ने इतनी ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्यों की थी? सिंघम 3 को भी बीट कर दिया था मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ अनिल थड़ानी की वजह से। अनिल थड़ानी ने बोला थिएटर ओनर्स को, एग्जीबिटर्स को, कि क्योंकि भूल भुलैया 3 के डिस्ट्रीब्यूटर, हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थड़ानी थे, तो भूल भुलैया 3 वर्सेस सिंघम 3 के टाइम अनिल थड़ानी ने थिएटर ओनर्स वगैरह को बोला कि अगर आप लोगों ने 50% शोज ना दिए भूल भुलैया 3 को, तो मैं पुष्पा 2 के शोज आपको नहीं दूंगा। पुष्पा 2 भी ए फिल्म्स के पास थी। अब पुष्पा 2 तो इतनी बड़ी फिल्म थी, और साथ अनिल थड़ानी ने
ने ये भी बोला कि अभी अगर आप भूल भुलैया 3 को 50% शोज देते हो तो आपके थिएटर्स के बाहर पुष्पा 2 के पोस्टर मैं खुद लगवाऊंगा, बैनर्स मैं खुद लगवाऊंगा, वो सब पैसा मेरा। ओ माय गॉड, व्हाट अ भाई, वो क्या टाइम होता था। लेकिन अगर उस टाइम पुष्पा 2 के साथ भी कोई बॉलीवुड की फिल्म होती तो फिर ऐसा ना होता। लेकिन अभी यहाँ पे 2 मूवीज है, तो देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो ये कुछ इनसाइड चीजें चल रही हैं जो बड़ी शॉकिंग है, तो देखते हैं कि ये कहां पे, यानी कि शोज को लेकर फुल मारामारी है भाई। बाकी होप फॉर द बेस्ट। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।